कहानी की शुरुआत में हमें एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट माइकल कूपर को दिखाया जाता है, जो अपने मोम डैड के साथ एक घर में शिफ्ट होता है। इस घर की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है और इस वक्त में कूपर की मोम प्रेग्नेंट भी है, जिस वजह से इसकी मोम डैड इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। एक दिन भी होता है तो वहां पर उसे एक रेड देखता है। इस रेड का पीछा करता है और एक टूटे फूटे सीट तक पहुंच जाता है। ऊपर अब शेड्यूल के अंदर जाता है जो बहुत ही हांटेड होता है और तभी इसे एहसास होता है कि वहां पर कोई है। ऊपर डर कर वहां से भाग जाता है। घर आकर वो अपनी मोम को ये बताना चाहता है, लेकिन इसकी मोम को लेबर पेन शुरू हो जाता है, जिस वजह से वो एम्बुलेंस को बुलाकर अपनी मोम को डॉक्टर के पास अस्पताल ले जाता है। यहाँ इसकी मोम को परिमत्रे बाबे होता है। परिमत्रे बाबे होने की वजह से इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। उसीलिए डॉक्टर डकीदे करते हैं कि इसे अस्पताल में रखा जाएगा। रात को जब ऊपर अपने घर में आता है तो उसके दीद इससे पूछते हैं कि तुम शेख के बारे में क्या बोल रहे थे। वो बताता है कि मुझे एहसास हवा के शीट के अंदर कोई है। कूपर अपने डैड को वहां पर ले जाता है, लेकिन चेक करने पर वहां पर इन्हें कोई भी नहीं दिखता। अगले दिन के ऊपर अपने पड़ोस में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम मैना होता है, इससे मिलता है। वो मैना को इस शहर के बारे में बताता है और इसकी मदद से वो एक बार फिर से शीट के अंदर जाता है। और जब वो अंदर जाता है तो वहां पर इसे एक अजीब सा आदमी दिखता है जो बहुत बीमार होता है। इसे देखकर वो घर वापस आ जाता है। बड़ी बात अपने पिता को बताना चाहता है, लेकिन उस वक्त इसके पिता फोन पर अस्पताल में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि कूपर की जो बहन होती है इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। उसी लोग परेशान होते हैं। कूपर अपने डैड को कुछ नहीं बता पाता। अगले दिन स्कूल जाकर वो अपने बताने की कोशिश करता है, लेकिन इसका जो दोस्त होता है वो कंपटीशन के चलते बहुत ज़्यादा बसे होता है। उसीलिए वो भी इसकी बात नहीं सुनता। कूपर को अब कुछ समझ नहीं आता कि इसे क्या करना चाहिए, लेकिन एक बार फिर से इस शहर में इस आदमी को देखने के लिए जाना चाहता है। उसीलिए अकेले वो शीट के अंदर चला जाता है। वो देखता है कि इस आदमी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। ऊपर उसकी तरफ उसकी मदद करने के लिए पड़ता है, पर वह आदमी मना कर देता है, जिसके बाद कूपर वहां से वापस अपने घर आ जाता है। अगले दिन के ऊपर अस्पताल में जाता है, जहां पर उसकी मां और उसकी छोटी बहन है। इसकी छोटी बहन की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। उसीलिए इसकी मोमदिल बहुत परेशान होते हैं। ऊपर को कुछ समझ नहीं आता कि इस आदमी के बारे में बताएं तो बताए किसको। रात को जब वो घर आता है तो उसके पिता बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं और जो भी खाना बच जाता है वो इस खाने को लेकर शेड में उसी आदमी के पास जाता है, और अब वो आदमी इसका दिया हुआ खाना खा लेता है, पर देखता है कि वहां पर छोटे छोटे पिंक भी हैं। मैं इस आदमी से पूछना चाहता है, लेकिन वो पूछ नहीं पाता। दरअसल इस आदमी का नाम सकलिन है। और अब कूपर जब अगले दिन अस्पताल जाता है तो वहां पर उसे एक और लदे मिलती है। जिस वर्ल्ड लेडी को वो इस आदमी के बारे में बताता है वो ऑलरेडी कहती है कि तुम्हें इसकी मदद करनी चाहिए, और अब कूपर भी तय कर लेता है कि वो सकलिन की हर हालत में मदद करेगा। कूपर की बहन भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और उसी रात को वो स्कूलिंग के पास जाता है। आज वो इसके लिए दवाइयाँ और खाना लाया होता है, जिसे खाने के बाद किलिंग को बहुत अच्छा लगता है। अब उसकी तबीयत पहले से बेहतर है और
अगले दिन जब ऊपर अपने घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी छोटी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उसी लिए एक बार फिर से अस्पताल ले जाना पड़ता है। इससे ऊपर को बहुत गुस्सा आता है। वो अपना गुस्सा अपनी फरस्तराटियों कहीं नहीं निकाल सकता। उसी लिहाज पास की घास झाड़ियों को काटने लगता है। उसके बाद उसे मैना मिलती है। मैना को पता है कि वो परेशान है। सलीवा कूपर को अपने साथ एक जगह ले जाती है जहां पर उसके साथ बहुत सारी बात करती है, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती है। वैसे मैना की ज्यादा बोलने की आदत नहीं होती, लेकिन आज उसने कूपर को बहुत टाइम दिया होता है जिससे कूपर को अच्छा लगता है। इसके बाद कूपर अस्पताल जाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि उसकी बहन को हार्ट प्रॉब्लम है। वो बहुत सर्विस है। को ऊपर को यहाँ पर उम्मीद होती है कि सकलिंग उसकी मदद करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे एहसास होता है कि इसके अंदर कुछ तो अलग है। वो सकलिंग के पास जाता है। सकलिंग को भी इसकी परेशानी का एहसास होता है। ऊपर सकलिंग से कहता है कि तुम मेरी मदद करो, मेरी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। पर सकलिंग साहब मना कर देता है। वो कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर कूपर वहां से चला जाता है। पर अगले दिन मैना के साथ एक बार फिर से वो सकलिंग से मिलने के लिए आता है। मैना ने आज पहली बार सकलिंग को देखा है, उसी लिए वो बहुत ज्यादा क्यूरियस होती है। वो जानना चाहती है कि ये कौन है। वे कूपर के पिता को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी की तबीयत खराब होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। वो इतने फरस्तराते होते हैं कि वो तय करते हैं कि वो शीट को तोड़ें गे जहां पर सकलिंग है। सकलिंग के बारे में इन्हें कुछ नहीं पता, पर उससे पहले कि वो जात कूपर को पता चल जाता है वो ऊपर बेड पर कूदना शुरू कर देता है, जिस से लकड़ी टूट जाती है और वो नीचे गिरता है। अपने पिता से कहता है कि आप शेड को न तोड़ें। इसके पिता शीट को नहीं तोड़ते और अब अगले दिन को ऊपर अस्पताल जाता है जहां पर उसे वल्द-लदे मिलती है। वल्द-लदे इसका चेहरा देखकर समझ जाती है कि वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। सलियों को ऊपर को समझाती और कहती है कि हमारी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, हमें उनका सामना करना चाहिए। परेशान होने से कभी मुश्किलें कम नहीं होती। सच्चे इंसान, बहादुर इंसान वही है जो मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ते हैं। कूपर को भी ये बात समझ में आ जाती है और इसके डैड इतने ज्यादा परेशान होते हैं कि वो अपनी परेशानियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते। साथ ही इन्हें शीत से प्रॉब्लम होती है। कलेवाओ राहत को शीत को जला देते हैं, पर किसी तरह से कूपर इस आदमी को यानी कि सकलिंग को वहां से निकालने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद अपनी दोस्त मैना के साथ वो से एक टावर पर ले जाता है जो टावर मैना ने उसे दिखाया था। सकलिंग को बचाने के चलते उसके हाथ भी जल जाते हैं और जब वो अपने घर वापस आता है तो देखता है कि इसके पिता इसकी छोटी बहन के रूम को साफ कर रहे हैं और कहते हैं कि जब तक तुम्हारी छोटी बहन हमारे साथ है हम अच्छे से जिएंगे, अच्छे से रहेंगे, क्योंकि हम तुम्हारी छोटी बहन को खुश रख सकें। और के बाद ऊपर के रात अपनी बेटी को अस्पताल से घर ले आते हैं। वहीं ऊपर और मैना बहुत सारा खाना इकट्ठा करते हैं और सकलिंग के लिए ले जाते हैं। अब ये इसकी देखभाल लगातार कर रहे होते हैं, उसी लिए इसकी हालत धीरे धीरे सुधरने लगती है। इसकी लिंक ऊपर को और मैना को बताता है कि जब से दुनिया बनी है तब से मैं इस धरती पर जिंदा हूँ। मैंने कई 1000 साल देखे हैं। वो अपने पंख पीने दिखाता है जो पूरी तरह से डेड हो गए हैं।
कोपर और मैना की वजह से उसकी हालत लगातार सुधारती चली जाती है। एक दिन वो चलने भी लगता है। वो देखता है कि कोपर का हाथ जला हुआ है जो उसी को बचाते हुए जल गया था, और मैना का हाथ पकड़ता है जिसके बाद ही तीनों हवा में तैरने लगते हैं। इसके बाद कोपर और मैना उसके पंखों को अच्छे से साफ कर दें, और अब उसके पंख पहले से बहुत ज्यादा हेल्थी हो चुके हैं। कोपर जब इस जगह से निकलता है तो वो देखता है कि इसका हाथ जहां पर चला हुआ था अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। जाता है कि ये सब कुछ किलिंग नहीं किया है। सीधे अगले दिन वो इसके पास जा तो कहता है कि अस्पताल में आज मेरी बहन का ऑपरेशन है, तुम इसे ठीक कर दो। सकलिंग कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। दरअसल वो अपनी जिंदगी में बहुत निराश होता है क्योंकि इसने हजारों साल जिए हैं और इतने हजारों साल जीने के बाद अब इसके पास कोई भी एक छायने नहीं हैं जिसके लिए वो इष्टितैद हो सके। कोपर वहां से निराश होकर अस्पताल आ जाता है क्योंकि वहां पर वो वल्द लादे से मिलना चाहता है, पर उसे पता चलता है कि वल्द लेडी की रात को ही मरती हो चुकी है। ये बात जानकर कोपर को बहुत दुख होता है क्योंकि वो लदे हमेशा उसे अच्छी बातें बताए करती थीं, उसे मोते बनाते किया करती थीं, और इसकी अच्छी बातों में से उसकी एक बात उसे याद आती है। लेडी ने उसे कहा था कि अगर तुम अच्छे इंसान हो तो तुम्हें हमेशा अपनी अच्छाई को, इंसानियत को याद रखना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, कभी वफा नहीं खोनी चाहिए। और अब ये बातें याद करने के बाद ऊपर एक बार फिर से वहीं पर जाता है जहां पर सकलिंग है। वो सकलिंग से कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम मेरी बहन को बचा सकते हो, पर सकलिंग मना कर देता है। ऊपर कहता है कि ये पूरी की पूरी दुनिया विश्वास पर चलती है, मुझे तुम पर विश्वास है और मैं तुम्हारे अंदर की होप को जगह कर ही रहूंगा। हालांकि कोपर को जरा सी ऊंचाई से भी बाहर डर लगता है, लेकिन वो टावर के कॉर्नर पर खड़ा हो जाता है और डर के बावजूद वहां से कूद जाता है, और जब ये सकलिंग देखता है तो अपने पूरे पंख खोलकर उसे गिरने से पहले पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसे आसमान की गहराइयों में उड़ाता है। ऊपर कोई बहुत अच्छा लगता है इससे कहता है कि अब तुम गहरी नींद में चले जाओ, जिसके बाद कोपर की आंख लग जाती, वो एक सो जाता है। सकलिंग वो इस एक जगह पर रखकर सीधा अस्पताल जाता है जहां पर कोपर की बहन है। वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले वो कोपर की मोम को सलाह देता है, जिसके बाद वो कोपर की बहन को अपने हाथों में उठाता है, और अब कोपर की बहन की तबीयत पहले से रिकवर होना शुरू हो जाती है, जो देखकर डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने जवाब दे दिया था कि वो इस बच्ची को नहीं बचा सकते। अगली सुबह मैना कोपर के पास जाती है, जो सूरा होता है उसे नींद से जगाती है, और नींद से जागने के बाद कोपर सीधा अस्पताल जाता है। वो देखता है कि इसकी बहन पूरी तरह से ठीक है कि ये सब कुछ सकलिंग ने किया है। वो कहता है कि मैं अपनी बहन का नाम गुरेज रखूंगा। गुरेज दरअसल उसी और लेडी का नाम होता है जो उसी अस्पताल में पेशेंट थी। ऊपर को हमेशा कठिनाइयों से लड़ने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए परत किया करती थी, और अब ऊपर अपनी मोम, डैड और बहन के साथ घर वापस आ जाता है। इसके घर में खुशियां लौट आई हैं, और इसके बाद दिखाया जाता है कि कोपर और मैना दोनों के दोनों सकलिंग से मिलने के लिए जाते हैं। आज वो सकलिंग के लिए वाइन बुलाए होते हैं क्योंकि उसे वाइन बहुत पसंद होती है। सकलिंग कहता है कि तुम दोनों ने मेरे अंदर उम्मीद जगाई है, अब मेरे पास जीने का एक मकसद है, मैं दूसरे लोगों की मदद करूंगा।
इसके बाद वो इस जगह से चला जाता है। इस कहानी के जरिए हमें समझाने की कोशिश की गई है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है, कर भला तो वो भला। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।